हेलो फ्रेंड, गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो इट। हमने ऑलरेडी वीकली मार्केट एनालिसिस करके रखा है, और वीकली मार्केट एनालिसिस में बेसिकली हम सेक्टर फाइंड आउट करते हैं ताकि मंडे से हम कौन सा सेक्टर है जिसमें जाके ट्रेडिंग करने वाले हैं। और वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम उस सेक्टर के स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं। तो आई बटन में आप जाके वीकली मार्केट एनालिसिस ज़रूर देखें, आप तब जाके आपको वीकली सेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमने वो सेक्टर चुना है जो कि अब हम करने जा रहे हैं सेक्टर एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने के लिए लास्ट 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली मिल रहा है, एंड वाई इट इज़ हैपनिंग उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन उसके पहले हम जाके सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करें। एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये है सेक्टर वाइज रेटिंग। तो 7 स्टार रेटिंग इज़ द हाईएस्ट रेटिंग दैट आई हैव गिवन, और मैं 7 स्टार रेटिंग दिए हुए ही सेक्टर को जाके ट्रेड करता हूँ। ये बेसिकली मैंने एक तरीके से ऐसा मैकेनिज्म मेथड कह लीजिए, मैकेनिज्म कह लीजिए, ताकि मुझे ना एक चार्ट में ही पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है और उसमें किस पे सबसे ज़्यादा बुलिशनेस है। बेसिकली आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते, चाहे एसी, फ्रिज, ओला, उबर, ड्राइवर से लेके खाने से लेके सब कुछ रेट करते हैं। तो वो रेटिंग क्यों देते हैं हम? एक सर्विस, उसकी इफ़िशियंसी कैसे है? तो बेसिकली वही फंडा यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल, प्राइवेट, ऑटो और मेटल, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा मोमेंटम में है। इनके RSI तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 चल रहे हैं, विच इंडिकेट्स लाइक ग्रैंडफादर, फादर एंड सन is extremely bullish, and that the reason I am more interested in doing bank nifty, because you can see like financial services, private bank, ऑटो, मेटल, दीज आर द कोर सेक्टर्स। और जब कोर सेक्टर इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली अदर सेक्टर्स विच इज़ दिस सेक्टर्स विल आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल। और आईटी भी हम करेंगे इनकमिंग रिपोर्ट। तो आप प्लीज़ जाके वीकली मार्केट एनालिसिस देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम IDFC बैंक में, और शुरुआत भी करते हैं तो हम हमेशा बैंक निफ्टी से ही करते हैं, वेदर चाहे बुलिश हो, बेयर हो। उसका रीज़न है कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। बैंक सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता हूँ तो ये नगेट जो अभी आपको मैं सिगरेट बता रहा हूँ ना, प्लीज़ उसको, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी केवल एकमात्र ऐसा सेक्टर है, अगर आप उसी को ही ट्रेड कर रहे हैं, आपको कोई अदर सेक्टर उसमें घुसकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना ज़्यादा मतलब बैंक निफ्टी उसमें बुलिशनेस होता है और बेरिशनेस भी होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक चाहे बुल हो या बेयर हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऊपर में भी पैसे कमाना चाहता हूँ, जब नीचे जाए तब भी पैसे कमाना चाहता हूँ बाय यूजिंग द फ्यूचर्स। तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन है जो कि फ्यूचर है, जो कि ऊपर में गया तभी भी मैं पैसा बना रहा हूँ, जो नीचे आएगा तो शॉर्ट में भी मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो लाइक फ्यूचर्स को मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, चलिए देखते हैं IDFC बैंक को। ये मंथली टाइम फ्रेम से हम हमेशा शुरुआत करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप यू देख सकते हैं कि RSI 60 के अबाव है। ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। ये जो रेड कलर की लाइन है, ये ADX है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं कि उस स्टॉक्स को में स्ट्रेंथ कितना है, और ADX मोमेंटम यानी स्पीड को इंडिकेट करता है। तो मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है, तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, DMI है, ये रिप्रेजेंट करती है अप ट्रेंड को, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट करती है डाउन ट्रेंड को, यानी बेरिशनेस को। तो यू कैन सी लाइक एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आप देखें, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये कप पैटर्न है बाय द वे। यहाँ पे कप पैटर्न ब्रेक हो चुका है, और अभी मैंने आपको 83 अराउंड 83 के आसपास मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था, एंड आई होप दैट यू बॉट इट एंड इट हैज़ ब्रोकन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और उसके साथ वॉल्यूम भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। ये 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है 30 डेज़ का वॉल्यूम के ऊपर। सो लाइक अभी ये मंथली पे है, तो ये कौन सा मूविंग एवरेज होगा? 30 मंथ्स का एवरेज होगा ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 30 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। लाइक वो प्राइस पैटर्न भी हमारे साथ है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी और स्ट्रेंथ भी है। इससे और आपको क्या चाहिए? लाइक ये
इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन, इट इज़ रनिंग 94 पे चल रहा है और मैंने आपको 83 पर ही आपको बाय करने के लिए कहा था जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो RSI अबाउ 60 विच इंडिकेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड लुक एट द वॉल्यूम। यार इतना बड़ा वॉल्यूम कौन बाय करता है? छोटा आदमी बाय करता है? नहीं। मेरे जैसा छोटा रिटेलर बाय करता है? नहीं। हम जैसे छोटे ट्रेडर इतना वॉल्यूम में कोई 1 इंच भी इसको हिला नहीं सकते। ये किसी बिग फिश ने छोटे समय में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे डॉजी भी बना हुआ है विथ विथ अ वेरी बिग बिग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और छोटा सा जो डॉजी बना है उसके ऊपर भी 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। और लाइक अभी जो सेलिंग हुई है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन बन चुका है, उसकी भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये कब पैटर्न है? कब पैटर्न का मतलब होता है इनकम जनरेशन पैटर्न, ये वेल्थ क्रिएशन पैटर्न भी इसको कहते हैं कि एक साइड में ब्रेकआउट चल रहा है। और लाइक आप देख सकते हैं क्रिस क्रॉस इसको जाना ऊपर ही है और मंथली और वीकली टाइम फ्रेम अबाउ 60 है एंड द ADX सॉरी ऑन द डेली टाइम फ्रेम RSI इज जस्ट अबाउट टू क्रॉस द 60 आल्सो। और वो कहाँ पे भी ले रहा है? 3 दिन से कंटिन्यूस ने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नो, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आप अगर देखें यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। तो IDFC बैंक यू कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर आल्सो। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप ऑप्शंस में भी इसका कॉल बाय कर सकते हैं, ओके, या फिर पुट शॉर्ट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम में से मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी अबाउ 60 है एंड द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI और 20 के ऊपर चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे अगस्त मंथ में हुआ था और अभी जो सितंबर मंथ चल रहा है वहाँ पे फिर से बुलिश एनगल्फिंग हो चुकी है, रेंज शिफ्ट हो चुका है। ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। वीकली टाइम फ्रेम एक डॉजी में यहाँ पे क्लोज हुआ है इंडसइंड बैंक, लेकिन RSI इज अबाउ 60, सो मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। ADX इज आल्सो राइजिंग, इट हैज़ जस्ट क्रॉस 20 का जो है ना वो भी क्रॉस कर चुका है। और DMI यू कैन सी लाइक इट इज़ राइजिंग इन साइडवेज, लाइक साइडवेज में चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है विच इंडिकेट्स लाइक काफ़ी लाइक बुलिशनेस है इसमें। डेली पे आते हैं तो डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है। 2 बार इसने ट्राई किया 60 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन फिर से वो नीचे आ जा रहा है। 60 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है RSI का, और ADX तो 20 के नीचे, लाइक स्ट्रेंथ बहुत कम है। और DMIs भी देखे जो कि अप ट्रेंड को डिनोट करता है, वो भी नीचे की तरफ जा चुका है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है जो कि रॉ डेटा एनालिसिस किया हुआ है। तो 61% का जो है, जो गोल्डन रेशो जिसे कहते हैं, वही जाके अटका। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? डू यू थिंक? नो, मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। इट्स अ ह्यूमन ड्रिवन मार्केट और ह्यूमन आर प्रिडिक्टेबल एंड दैट्स द रीज़न कि जब यहाँ पे मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, जब ड्रॉ किया तो 61% पर ही वो जाके अटका। और यहाँ पे तो फिलहाल में अभी एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हुआ, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेवल हमको 38% तक इसमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है क्योंकि इसके ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ अबाउ 60 एंड डेफिनेटली दे विल ब्रिंग सन विच इज़ अ डेली टाइम फ्रेम, उसको भी ये 1467 क्रॉस करने लगाएगा ही। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन जब ये 1467 अगर क्रॉस कर देता है तो यू कैन एंटर इनटू इंडसइंड बैंक आल्सो। बंधन बैंक में आते हैं, मैंने आपको कई बार बंधन बैंक को, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, 3 महीने से आपको बताया था कि यहाँ पे इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको मार्क किया था डबल बॉटम। यहाँ पे एक काफ़ी लाइक 2019 से एक डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल इसका चल रहा था, और फिर इसका भी बॉटम फॉर्मेशन जो 2020 पर इसने सपोर्ट लिया था वही जाके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। साइडवेज मार्केट अभी तो 20 मूविंग एवरेज, मंथली 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो लाइक चॉपीनेस में है ज़रूर। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम 60-40 जिसके हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, तो चॉपीनेस में तो डेफिनेटली अभी भी है, लेकिन ये धीरे धीरे
गेन होते रहेगा। और ये पोजिशनल ट्रेड के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि पोजिशनल ट्रेड इसमें बन सकता है अगर आपके पास इतना पेशेंस है कि आप एक एक साल 1-2 साल रुक सकते हो इस स्टॉक को लेके। डेफिनेटली यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बंधन बैंक, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेल करना है, उसे ब्लाइंडली नहीं करना है कुछ भी। ओके, वीकली पे आते हैं तो वीकली पे एज यू कैन 660 का आर है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वंस इट क्रॉस इट विल बी लाइक वेरी वेरी शार्प मोमेंटम यू विल गेट टू सी। तो फिलहाल के लिए इसकी जो वैल्यू एडेड एरिया है जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, मेरी यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट में बहुत सारी लाइंस बनी होती है बहुत सारे कलर्स के साथ, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। डू यू थिंक कि मैंने सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए कलर्स दे दी? हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वैल्यू एडेड एरिया या वैल्यू एडेड जोन को इंडिकेट करती है, यानी यहाँ पर आके हमेशा बंधन बैंक या तो ऊपर की तरफ भागा है या तो नीचे की तरफ गया है। तो ये एरिया 262 का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस कर देता है ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बहुत कम समय में आप बना पाओगे। ओके, फिलहाल के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए ठीक है, क्योंकि इसने 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लुक एट द वॉल्यूम यार, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी किसी बिग फिश ने यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम बाय किया है। डेली पे अगर आरएसआई तो डेली पे तो आरएसआई 60 के अबाउट जा चुका है। और जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है रेजिस्टेंस वाली, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस उसको मिल रहा था, एंड दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दे रहा था वो। डेली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मैंने लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, फिर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, फिर अब जाके क्रॉस किया है उसने। और ये जो आप रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल लाइन जैसा मार्क किया हुआ है रेड कलर से, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बंधन बैंक का फिबोनाची लेवल्स का है यहाँ पे, यानी मल्टीपल क्लस्टर्स वहाँ पे बने हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का। मल्टीपल रिट्रेसमेंट जब मैंने ड्रॉ किए तो ये एरिया उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होके सपोर्ट लेके ऊपर भागा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंट? देयर इज नथिंग कोइंसिडेंस इन मार्केट माय फ्रेंड। इट्स अ वेरी इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दैट्स व्हाई मेरे चैनल का नाम भी मैंने गेमर ऑफ स्टॉक्स इसके लिए ही चूज़ किया है, क्योंकि इट्स अ गेम। और ये गेम जो रूल्स को फॉलो करेगा, जो कि कैंडल स्टिक्स क्या बता रही है उसको फॉलो करेगा, जो मोमेंटम को फॉलो करेगा, सारी चीज़ें, जो वॉल्यूम, प्राइस पैटर्न, वोलेटिलिटी, इन सबको स्टडी करने के बाद जो आपको आइडिया आता है, ये इट्स अ गेम, इट्स अ कंप्लीट गेम। जिस तरीके से क्रिकेट में हम जाके ग्लव्स पहनते हैं, बैट पहनते हैं, पैड पहनते हैं, उसी प्रकार से हमको स्टॉक्स मार्केट को अगर आप देखें तो ये एक गेम है, ये कोई सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है। इट्स अ गेम, इट्स अ प्योर गेम विच इज़ प्लेड हियर। if you are mastering that, you will be a billionaire, millionaire, and people have become right to reach in trading. So अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ओके, तो बंधन बैंक, यस यू कैन बाय इट। डेली पे आर एस आई हैज़ क्रॉस 60, मंथली पे रेंज शिफ्ट हो चुका है, एंड वीकली पे it's about to cross and the volume is very good in monthly time frame. So Bandhan Bank, I am bullish. फेडरल बैंक पे आते हैं तो फेडरल बैंक पे एज यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन मार्क की है ना, वो बेसिकली यहाँ पे एक चौपी जोन था, यहाँ पे ऊपर नीचे फेडरल बैंक कर रहा था। तो इसको हमेशा 120 और 140 के बीच में ये खेल रहा था, ऊपर इसको टच करता था 140 को और फिर से 120 को जाता था। तो एक चौपी जोन था, दैट्स वाई यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर मार्क है वो रेक्टेंगल पैटर्न है। ये बेसिकली ये मैं डिनोट वीकली में मैंने यहाँ पे किया भी है। और ये कब पैटर्न है? फेडरल बैंक ब्रेकआउट हो चुका है, यहीं पे ब्रेकआउट हो चुका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, फिर उसका साइडवेज यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होकर अभी फेडरल बैंक आपको, आई एम 100% श्योर बता रहा हूँ मैं, 100%, मैं ये किसी के लिए नहीं कहता, लेकिन 100% आपको फेडरल बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये कप पैटर्न भी है। फर्स्ट यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुके हैं, सेकंड यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, थर्ड यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो चुकी है, फोर्थ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है, फिफ्थ ADX इज़ राइजिंग, सिक्स्थ ADMI इज़ राइजिंग, सेवन्थ, और कितने सारे आपको दो की अगर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही है। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड बाय फेडरल बैंक। और एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी ट्रेंड लाइन चेंज इन पोलैरिटी हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे
होता है वो 7 स्टार रेटिंग होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, वीकली टाइम फ्रेम RSI इज अबाउ 60, डेली टाइम फ्रेम RSI इज अबाउ 60. सो लाइक फेडरल बैंक यू शुड बाई इट, दैट्स द होल समरी. कोटक बैंक में आते हैं तो अगेन यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर से मार्क किया हुआ है इसको बेसिकली मुझे ब्लू कलर से मार्क करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको करेक्ट कर लूँगा. और क्यों नहीं किया है उसका रीज़न भी बताता हूँ अभी. तो ये भी रेक्टेंगल पैटर्न है. रेक्टेंगल पैटर्न जितना ज़्यादा बड़ा होगा लेंथ में, उसका ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ जब भी होगा काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम दोगा. ये भी जाके 2000 को टच करके नीचे आ जाता है और 1600 पे जाके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर भागता है. तो अभी यहाँ पे जब मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया तो 38 पर उसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ भाग रहा है. तीनों टाइम फ्रेम 40-60 चौपी जोन में अटका हुआ है. तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करो जब तक ये RSI 60 का ब्रेक नहीं करता. वीकली पे हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, तो ये नगेट आप प्लीज़ राइट इट डाउन. जो नगेट्स मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद ट्रेडिंग में तब जाके मुझे ये नगेट्स, ये एक्सपीरियंसेस मिला है. सो प्लीज़ जब ये रेक्टेंगल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तब आपको कोटक बैंक में बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिएगा. HDFC के लिए फ़िलहाल के लिए अवॉइड कीजिए इसको. हाँ, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के मास्टर्स हो तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि 40-60 में चल रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट करना है. यू शुड बाय, यू शुड एक्चुअली कॉल को पुट को शॉर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे कोटक में. HDFC बैंक में आते हैं. HDFC बैंक मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम इन चौपी जोन 40-60 के बीच में है. और मैंने आपको पहले भी ये बताया कि यहाँ पे जब तक ये इसका और कंटिन्यूसली यहाँ पे जब रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के टाइम मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, एंड उसकी वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थी. एंड दैट इज़ द रीज़न कि 2 महीने से ये कंटिन्यूसली जुलाई और अगस्त में नीचे की तरफ था. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्विज़र बॉटम बन चुका है. मंथली टाइम फ्रेम पे RSI अभी भी 60 को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ट्विज़र बॉटम बन चुका है. सो लाइक ये फिर से जाके 1700 को टच करने के लिए देखेगा. और वीकली में तो लाइक यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 3 हफ्ते से लाइक लुक एट द 30 डेज़ का जो मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तीनों हफ्तों में कंटिन्यूसली. चौपी जोन में फ़िलहाल भी ये है, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी इसका बन चुका है क्योंकि 20 मूविंग एवरेज को भी ये ब्रेक कर चुका है. इसका रेजिस्टेंस वही मैं कि 1730 के आसपास इसका रेजिस्टेंस, 25 के आसपास, 30 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है. तो आपके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाइक 40 और 30-70 पॉइंट आपको HDFC में ऊपर की तरफ मिलेंगे. डेली पे आते हैं तो इसमें तो ऑलरेडी RSI 60 को क्रॉस कर चुका है. लुक एट द जो फ्राइडे को यार इतना बड़ा वॉल्यूम किसने बाय किया. बिग फिश हैज़ एंटर इनटू दिस मार्केट. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड फॉलो द बिग फिश. I always follow the big fish because big fish knows he has the capital and he knows some information, insider information, which we will never have. So what should you do? You should follow the big fish. इतना बड़ा वॉल्यूम, रेंज शिफ्ट यहाँ पे ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर फॉल हुआ, अभी फिर से जाके कर्व मार के ऊपर की तरफ जा रहा है. स्ट्रेंथ गेन हो चुका है, मोमेंटम गेन है, वॉल्यूम भी है. लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जब तक ये 1675 को क्रॉस नहीं करता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ HDFC में. उसका रीज़न आपको बताता हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. विंडोज़ ऊपर में आया है तो रेजिस्टेंस का काम करता है. फर्स्ट इज क्रॉस 1675. मैं थोड़ा सा महंगे में बाय करना चाहूँगा लेकिन अच्छे में बाय करना चाहूँगा. सो आई विल वेट फॉर HDFC बैंक टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस. और एक नगेट आपको दे देता हूँ. मैं जनरली निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक होता है इंक्लूडिंग ये HDFC बैंक, SBI बैंक, इनको अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स है. स्नेल वॉकिंग यानी इनमें मोमेंटम काफ़ी मोमेंटम तो आता है लेकिन लाइक वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं. क्रिस क्रॉस चलेगा ये ज़्यादातर, तो आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर हो गए. तो मैं जनरली निफ्टी 50 को स्नेल वॉकिंग स्टॉक कहता हूँ, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ. ओके, ICICI बैंक यार इट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल यार. लाइक तीनों टाइम फ्रेम RSI इज अबाउट 60, ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMA इन ऑल 3 टाइम फ्रेम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना था मंथली टाइम फ्रेम पे.
और फिर से जाके सितंबर के 2 वीक ने ही उसको 50% से ज़्यादा ऊपर का यानी पियर्सिंग कैंडल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऊपर को क्रॉस कर चुका है इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसको जो 61% का रेजिस्टेंस था फिबोनाची रेजिस्टेंस वो भी क्रॉस कर चुका है। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी द रेंज शिफ्ट हैपन, एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एडीएमआई, वॉल्यूम इज वेरी गुड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, इट इज़ टचिंग 30 days 30 मूविंग एवरेज एंड इट हैज़ जस्ट क्रॉस 61 का, सो लाइक गोल्डन रेशो को भी क्रॉस कर चुका है। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि विंडोज़ मल्टीपल टाइम विंडोज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडो सपोर्ट का काम कर रहा है तो ये विंडोज़ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा विंडो को बॉडी टू बॉडी लेता हूँ, ना कि वीक टू वीक लेता हूँ। दैट्स वॉट आई फॉलो। कुछ टीचर्स लोग हो गए वो कि विंडो वीक टू वीक फॉलो करते हैं, बट आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच बिकॉज क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर कंसिडरिंग विंडोज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ यहाँ पे मार्क की है बिल्कुल उसी को कंटिन्यूसली वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सॉरी 3 दिन से लाइक ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है विच इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। सो व्हाट शुड यू डू, यू शुड वेट फॉर द रेजिस्टेंस टू गेट क्रॉस एंड देन यू कैन वेंटर बिकॉज इन ऑल 3 टाइम फ्रेम द RSI is above 60 and there is a huge momentum in ICICI Bank because there is a volume also, momentum also, strength also. So what should you do, you should let the resistance be overcome and then you can enter into ICICI Bank। तो आप इसमें डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे जो है वो शूटिंग स्टार बना हुआ है और काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं। सो एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए ICICI बैंक यू कैन एंटर इनटू इट। एक्सिस बैंक मैंने आपको एक नगेट आपको एक्सिस के बारे में दिया था अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एक्सिस बैंक जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा था एक्सिस बैंक केवल एकमात्र ऐसा स्टॉक्स था जो कि ऊपर की तरफ भाग रहा था, वो ट्राई कर रहा था। यानी क्या, तो एक्सिस बैंक में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, बिग फिश इज इंटरेस्टेड। भले ही बैंक निफ्टी सेक्टर नीचे जा रहा है लेकिन उसका स्टॉक ऊपर भाग रहा है, ये इससे आप पता कर सकते हो कि उसमें कितना ज़्यादा मोमेंटम है। और वही मोमेंटम मुझे मंथली में दिख रहा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे 60 के अबव जा चुका है। लुक एट द वॉल्यूम यार, लुक एट द कैंडल स्टिक्स, एक काफ़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स एक स्पिनिंग टॉप के बाद हमको दिख रही है ऊपर की तरफ में। वीकली पे आते हैं तो जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था एक इतना बड़ा अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली हमको देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद 38% का ये अगर मैं इसका निकालूं तो ये 38% का रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला और फिर जाके ऊपर की तरफ फिर से भाग रहा है। अभी वो सपोर्ट लेके जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वही अब उसको सपोर्ट यानी चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे होके भाग रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एक्सिस बैंक। और डेली पे देखें तो डेली पे RSI इज ऑलरेडी अबाउट 60, ADX has just crossed 20 and along with a positive ADMI. What should you do? Should invest Axis Bank, you should buy in options in future, go for it. I'm very much bullish, very much bullish in Axis Bank. You should take advantage of such a time frame। अभी जो चल रहा है ना यार, इतने सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, उसमें से भी कोर सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश है। तो ये अभी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का। डेली पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वही क्रॉस भी हो चुका है एंड इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम है नहीं, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं यार, उसका रेजिस्टेंस नहीं है तो कहाँ जाके रुकेगा हमको नहीं पता। तो इस रेजिस्टेंस ना होने की वजह से आप जाके बहुत पैसा बना सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम अबाउट 60, मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। ADX और DMI तीनों टाइम फ्रेम में अबाउट 20 है। Bank of Baroda is a cup pattern and the cup has broken just now like 220। इसका रेजिस्टेंस जो लेवल चल रहा था कप पैटर्न का मैंने आपको दिया था 209, अभी 21080 पे चल रहा है। तो कप हैज़ ब्रेकन आउट एंड दिस विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कप पैटर्न मतलब वेल्थ जनरेशन पैटर्न। ओके, मैं ज़्यादा एनालिसिस करूँगा ही नहीं क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम। जो वीकली वॉल्यूम भी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है और उसको क्रॉस कर चुका है। डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो नीचे में विंडो भी बन चुका है जो कि सपोर्ट का काम करेगा और कर भी रहा है कि 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली ऊपर ही चल रहा है, 2 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। और वॉल्यूम जो अभी बेचा हुआ है वो यहाँ पे क्या होगा कि चेंज इन पोलैरिटी होकर फिर से ऊपर में भागेगा ना, डेफिनेटली आप कम समय में बहुत ज़्यादा। और ये इसको प्लीज़ करके आपने इसको बाय करो। आप
आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि ये कब पैटर्न है। ओके, SBI जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में। इट्स अ स्नेल वॉकिंग स्टॉक। तो मंथली पे RSI जस्ट थोड़ा सा बहुत 60, ADX फॉलिंग हो रहा है 20 की तरफ, लेकिन इसको थोड़ा सा राइज होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, तो लाइक 30 दिन मिला के एक कैंडल स्टिक बनती है, तो शायद आप समझ जाओ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बना हुआ है, और वही जाके उसने आपको, मैंने बताया था कि अगस्त मंथ में ही इसमें रेजिस्टेंस दिया था। और मैं हमेशा जिससे कहता हूँ कि रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल इसने क्रॉस किया, जो कि फिबोनाची क्लस्टर्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची के यहाँ पे ड्रॉ किए थे मैंने, और 38 पे सपोर्ट नहीं लिया, उसने क्रॉस कर दिया था, और अब जाके फिर से ऊपर में भाग रहा है। अभी तो लाइक 0.5 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। डेली पे आते हैं तो RSI अबाउट 60 विच इंडिकेट्स लाइक मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हो 601 पे, जो कि ये 0.5 सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करता है, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा वो तब तक लाइक इंटर मत करना है SBI पे। ओके, एक बार क्रॉस हो जाए तो यू कैन इंटर इनटू ऑप्शन इन SBI एज वेल। तब तक के लिए इसको वॉच एंड वेट लिस्ट में रख दो। AU बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एरो से मार्क किया है, 60 पे सपोर्ट ले रहा है, और ये सपोर्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जब मैंने ड्रॉ किया तो 38% का शैलो रिट्रेसमेंट हुआ है, यानी कि रिट्रेसमेंट फेज में है अभी, और यहाँ से ऊपर की तरफ भागने के इसके ज़्यादा आसार है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अभी मंथली टाइम फ्रेम पे तो उसको बस डॉजीज बन रही है। वीकली और डेली पे RSI चौपी जोन में है, 60-40 के जोन में है, सो लाइक ज़्यादा मोमेंटम नहीं है ऊपर पे। वीकली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि ऊपर में एक विंडो भी बना हुआ है, जो कि डेली पे भी देख सकते हैं आप। तो ये विंडो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये 775 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, मैं इसमें AU बैंक में फ़िलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। और सिर्फ ऐसा नहीं कि विंडोज़ का ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। ओके, उसके नीचे चल रहा है फिलहाल के लिए, साइडवेज है AU बैंक। तब तक के लिए हमको इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें AU बैंक में। ओके, जो ये था बैंक निफ्टी का पूरा वीकली सेक्टर एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अगर आपको कोई स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्टेड हो और आपको चाहिए कि एडवाइस कि इसमें से एंटर करना है या एग्जिट करना है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading from Monday onwards. Thank you.